हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम शराफी शेल पर। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के विषय में तथा इसके साथ हम जानेंगे हमारी आकाशगंगा कौन सी है और किसी भी तारे का निर्माण कैसे होता है। तो तारे के निर्माण की अवस्था के विषय में हम जानेंगे तथा इन सबसे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत अलग अलग खगोल शास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं, परंतु आधुनिक समय में सर्वमान्य सबसे मान्य जो सिद्धांत है वह बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी अर्थात ब्रह्मांडीय विस्फोट का सिद्धांत, जिसे किसने दिया है? तो इसे जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया है, परंतु ये इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए, जिसे 1967 में, कब? तो 1967 में, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट वैगनर के द्वारा स्पष्ट किया गया। हम बात करते हैं इसमें ब्रह्मांड, जो कि काफी समय पहले एक विशालकाय अग्नि पिंड था जो कि ठोस अवस्था में था। उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और वह कई छोटे से छोटे और बहुत बड़े से बड़े भागों में या खंडों में विभक्त हो गया। जिसमें हम बात करें जो ब्रह्मांड हमारा है, इसमें 100 अरब के आसपास लगभग क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं? तो लगभग 100 अरब के आसपास आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब के आसपास क्या हैं? तारे विद्यमान हैं। हम बात करते हैं आगे यहीं पर हमारी आकाशगंगा कौन सी है। तो जो हमारी आकाशगंगा है, जहां हम रहते हैं, जहां हमारी पृथ्वी व सौरमंडल है, वह मंदाकिनी है। कौन सी है? तो हमारी आकाशगंगा या हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है वो मंदाकिनी है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार सर्पिल या सर्पिलाकार है, जिसे स्पाइरल कहते हैं। ये गोल आकार का नहीं है, ये हल्का चपटा सा है। अब हम बात करें अगला इसी में टॉपिक, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीक की आकाशगंगा की अगर बात करें तो हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? वो एंड्रोमेडा है। कौन सी आपको मिली यहाँ पे? एंड्रोमेडा। क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड्रोमेडा, यह क्वेश्चन आया है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है। तो आंसर क्या देंगे आप यहाँ पे? एंड्रोमेडा। अब हम बात करते हैं आगे दुग्ध मेखला की। जैसा कि आप जानते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला अक्सर आप सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। ये क्या है? तो दुग्ध मेखला जो है ये रात के समय हमारी आकाशगंगा के तारों का दिखाई देने वाला एक समूह है। ध्यान दीजिएगा, हमारी आकाशगंगा जो कौन है? मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी के कुछ तारे, उन तारों का एक समूह जो रात के समय हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करें सूर्य हमारी आकाशगंगा या हमारी गैलेक्सी का ही एक भाग है। अब हम बात करते हैं इसी में आगे, तो सूर्य के सबसे नजदीक अगर बात करें कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वह प्रैक्सिमा सेंचुरी है। एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। जबकि बात करें साइरस या डॉग स्टार की, तो साइरस या डॉग स्टार जो आपका तारा है ये लगभग आकार में सूर्य से दोगुना है और रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में है, वनडे एग्जाम में, कि रात के समय सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है, तो आपका साइरस या डॉग स्टार है। अब हम बात करें आगे इसमें, तो किसी भी तारे का जन्म कैसे होता है, उससे संबंधित कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी तारे का जन्म की अवस्था को देखें तो कोई भी तारा, आप जानते हैं ब्रह्मांड में क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी, मतलब ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ। तो ब्रह्मांडी विस्फोट जब हुआ तो उसमें
गैसों के बादल छा गए हैं, जिनसे क्या हुआ, तो इन गैसीय बादलों के अत्यधिक संघनन की वजह से, जब, चूंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड में क्या है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण आपका बल लगता है, जो क्या करता है, एक दूसरे को संघनित करता है, आपस में खींचता रहता है, सबकी दूरी को मेंटेन या रखता है। तो उसी में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो गैसीय गोले थे या गैसीय मेघ आपका है, इनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो गई। जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो गया। जब केंद्र ज्यादा संघनित हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो आपका है वह हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो गया। इस तरह से किसका निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ। तारा निर्मित हो गया, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की एक अवस्था है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है। पर किसी भी तारे में इसके खत्म होने के लिए कोई साल 2 साल नहीं लगता है, बल्कि कई करोड़ वर्ष का समय लगता है, या कई अरब वर्ष का समय लगता है कह सकते हैं, तब जाके उसके अंदर का हाइड्रोजन की समाप्ति होती है। तो हम बात करें, जब इस तारे के केंद्र से क्या होगा, हाइड्रोजन समाप्त होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वह उसके सतह के क्षेत्रों में अभी विद्यमान रहेगा। क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन ने हीलियम में चेंज होना कहाँ शुरू किया, तारे के केंद्र में। तो तारे के केंद्र का जब हाइड्रोजन समाप्त होता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो ये कैसा दिखने लगता है, ये लाल कलर का दिखने लगता है, या लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, रक्तदानव तारा कहते हैं, या रेड जायंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लाल रक्तदानव किसे कहते हैं, तो आपने देखा जब तारे में क्या हुआ, उसके नाभिकीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो गया। वह तारा ठंडा होकर कैसा दिखने लगा, लाल दिखने लगा। तो हमने क्या कहा, रक्तदानव तारा कहा, या रेड जियांट कहा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी है। यदि किसी तारे, यहाँ पे यदि किसी तारे की बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे कि सुपरनोवा विस्फोट कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे पहले सुपरनोवा विस्फोट की, फिर हम आगे इसमें और बात करेंगे। तो जब तारा आपका, आपने यहाँ पे देखा क्या बन गया, रक्तदानव तारा बन गया, अर्थात यहाँ पर अब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो क्या बचता है, हीलियम बचता है। और हीलियम यहाँ पर क्या चेंज करता है, हीलियम कार्बन में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तथा जो कार्बन है वह भारी जो धातुएं हैं उनमें परिवर्तित होता है, जैसे कि लोहा। इससे क्या होता है, इससे ये बहुत ही संघनित होता है, और संघनित होने के कारण इसमें एक विस्फोट होता है, बहुत ही तीव्र विस्फोट, जिसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो आपने क्या जाना, सुपरनोवा विस्फोट कब होता है, जब हीलियम अर्थात हीलियम गैस किसमें चेंज हो, कार्बन में, और कार्बन किसमें बदलने लगे, भारी पदार्थों में, जैसे कि लोहा में परिवर्तित होने लगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। अब हम बात करें यदि तारे की, तो तारे में ही हम देख सकते हैं, यदि किसी तारे का मान 1.4 मास ऑफ सन, मास ऑफ सन यहाँ पे क्या है, तो आप जानते हैं मास ऑफ सन ये सूर्य का द्रव्यमान है, तो 1.4 मास ऑफ सन से कम है, तो क्या होगा, तो वह श्वेत वामन तारा या जीवाश्म तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वेत वामन तारा या जीवाश्म तारा कहलाएगा। क्योंकि इस अवस्था में जो तारा होता है वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो देता है, या तारे की नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आगे बात करें, श्वेत वामन तारा या जीवाश्म तारा ठंडा होकर क्या बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, जिसे काला वामन तारा भी कहते हैं। तो यह आपने देखा कि श्वेत वामन तारे का निर्माण कैसे हुआ और ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण कैसे हुआ। अब बात करेंगे हम कि यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.4 मास ऑफ सन से अधिक है, किससे अधिक है,
मास ऑप्शन मैं बता चुका हूं क्या है, तो ये सूर्य का द्रव्यमान है। तो 1.4 मास ऑप्शन से अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वह अति तीव्र अवस्था में घूमते रहते हैं और ये नाभिक की कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो तारे में क्या बचता है, तारे में केवल और केवल न्यूट्रॉन बचते हैं। जब तारे में केवल न्यूट्रॉन बचते हैं तो इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है, पल्सर, जो कि अत्यधिक तीव्र गति से घूमने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो उसमें क्या बचता है, उसमें केवल बचता है न्यूट्रॉन, जो कि बहुत ही तीव्र गति से मोशन करता है या घूमता है। इसे पल्सर भी कहते हैं। इस न्यूट्रॉन तारे का जब क्या होता है, घनत्व, न्यूट्रॉन तारे का जो द्रव्यमान है उसका घनत्व अत्यधिक हो जाता है और वह किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कृष्ण छिद्र कहते हैं। जिस बिंदु पर इसका द्रव्यमान अत्यधिक मात्रा में केंद्रित होता है उसे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा जो आपका है, जब इसका द्रव्यमान एक ही स्थान पर संघनित हो जाता है तो इसे क्या कहता है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। यहाँ पर से जो प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न आता है हम उसको देख लेते हैं कि क्या ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन हो सकता है या प्रकाश जो है वह उससे होकर गुजर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक होल होता है इससे प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता है, इसीलिए ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें तो आपने देखा कि ब्रह्मांड क्या होता है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत आपको देखने को मिला, जिसमें जाल लेमेंतर को आपने देखा, बिग बैंग थ्योरी के विषय में जाना। आकाशगंगा हमारी कौन सी है, उसका आकार कैसा है, वह तारे का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें आप जानते हैं सूर्य भी तारा है और सूर्य में क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय, आप कह सकते हैं संलयन की क्रिया है। अब हम बात करें कुछ प्रश्नों की जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि सूर्य केंद्रीय परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, तो सूर्य केंद्रीय परिकल्पना को कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया। आगे बात करें, पृथ्वी के गोल होने से संबंधित जो विचार दिया वह सर्वप्रथम किसने दिया, तो पृथ्वी गोल है, इस प्रकार का जो विचार प्रस्तुत किया वह अरस्तु ने किया। विश्व के जो ग्लोब है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो विश्व ग्लोब के निर्माता आपके मार्टिन बैहम हैं। आगे हम बात करें, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया, तो विश्व के मानचित्र का निर्माण एनेक्जीमेंडर ने किया। अगला क्वेश्चन आपका है, ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, भारत का मानचित्र किसने बनाया, तो भारत का मानचित्र जेम्स रेनल ने बनाया। यहाँ पर और हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, भूगोल के पिता या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल के पिता कहते हैं हम लोग हैं हिकेटियस को। ध्यान दीजिएगा, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहते हैं, जो व्यवस्थित भूगोल है उसके पिता किसे कहते हैं, तो वो इरेटोस्थनीज हैं। व्यवस्थित भूगोल के पिता तथा जियोग्राफी शब्द भी इरेटोस्थनीज ने ही दिया हुआ है। ये थे आपके कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए व कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।